वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं रेमन खा रही हूँ। मॉर्निंग के कुछ के 8-9 बज रहे होंगे। लेट मी सी 8:30 बज रहे हैं। और मैंने ऑर्डर किया है एप्पी फिज रेमन बिकॉज आई वांटेड टू ईट, बट ये ऐसा टेस्ट नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए। ऑलराइट, सो मैंने क्या किया, अभी आपको अगर जैसे कभी कभी लगता है ना नेटफ्लिक्स में मैं क्या वॉच करना चाहिए क्या नहीं वॉच करना चाहिए, सब वैसे तो कुछ नहीं देखना चाहिए पर देखने के लिए बहुत कुछ है। तो यू गाइस शुड बी वॉचिंग नेटफ्लिक्स न्यू कोरियन ड्रामा दैट्स कॉल्ड स्टिकी लव। And why you guys should be watching that? Because the story is amazing, interesting, contrasting, fascinating, और बहुत सारे शब्द जो आप अपनी साइड से यूज़ करना चाहें आप ऐड ऑन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड लेट मी टेल यू उस स्टोरी में एक्चुअली होता क्या है। एक लड़का होता है जो माफिया के लिए काम कर रहा होता है, अपनी दादी की इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है। बॉक्सिंग का चैम्पियन होता है, लेकिन पैसे इकट्ठे बॉक्सिंग से नहीं कर पाता है क्योंकि जितने पैसे उसको चाहिए होते हैं अपनी नानी के इलाज के लिए वो बहुत कम होते हैं। तो वो गुंडागर्दी में घुस जाता है। अदर साइड में एक लड़की होती है जो प्रोसिक्यूटर का काम कर रही होती है और जो बहुत स्मार्ट होती है, बाइक चलाना जानती है, खूबसूरत होती है, पैसे वाली होती है, बहुत पैसा होता है, और एक गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर होती है। तो जो वो लड़का है वो जिस बॉस के लिए काम करता है वो बॉस के सारे मतलब उल्टे कामों में हाथ होता है। तो वो लड़की क्या करती है, उनको एज ए प्रोसिक्यूटर उस पर केस थोपने के लिए और उसको उसके बॉस को इन सारी चीज़ों से रोकने के लिए वो उसके खिलाफ एक सबूत इकट्ठा करती है और वो उसको किसी वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। अब वो जब रिकॉर्ड कर लेती है तो ये किसी को पता चल जाता है क्योंकि जो अंदर का ही बंदा होता है वो बता देता है कि प्रोसिक्यूटर के पास में ये सारी चीज़ें एज ए प्रूफ है। नाउ समथिंग सडन, बहुत सडन और इंटरेस्टिंग थिंग हैपन इन द स्टोरी दैट इज़ गोइंग टू बी कि उस बंदी की याददाश्त चली जाती है जब वो लोग उसको पीटते हैं। मतलब जो बॉस होता है वो उसको पकड़ के मारता है लड़की को, उसकी सारी उंगलियां जला देता है सिगरेट से, और उन पे सब पे सूजू करके वो लोग कुछ पीते हैं कोरियंस, आई थिंक काइंड ऑफ अ बियर और ड्रिंक। सो व्हाट हैपन, फिर क्या होता है द स्टोरी में ये होता है, एक टर्न पॉइंट आता है कि वो बंदी को फेंक देते हैं और वो उसी लड़के को बोलते हैं, क्योंकि वो बॉस का खास आदमी होता है, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम जब वो उसको ठिकाने लगाने की बात करते हैं तो वो लड़की को लेने जाता है। तो जाता है तो उसको पता चलता है कि तो उसको स्कूल की फर्स्ट लव है, यानी तो क्रश है। तो शक्ल देखता है, वो सब साथियों को बोलता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं इसको खुद अकेले ठिकाने लगा दूँगा। और फिर वो उस बॉडी को लेके जाता है और वो उसको हॉस्पिटल में सबमिट कर देता है, मतलब इलाज के लिए दे देता है आई मीन। और वो बॉस से छुपा के सारा काम करता है क्योंकि बॉस को पता चल गया कि ये लड़की ज़िंदा है तो वो दोनों को मार देगा। तो वो ये काम छुपके छुपके करता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ स्टोरी। और फिर एंड में लड़की की याददाश्त वापस आ जाती है और फिर वो लड़की क्या करती है, उस गुंडे को पकड़वा देती है। पर स्टोरी में एक वापस से टर्न पॉइंट आता है, वो ये होता है कि जो बॉस है वो लड़की का बाप है। वो बॉस जो है वो उसका बाप है जो लड़का उसके लिए काम करता है। और that's a really good story. I can't even explain you in my words because I don't know how to say it. So I want to let you know, if you guys see that YouTube video क्या Netflix series, that will be more great. कि मेरे समझाने से अच्छा तो मैं वहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। और बहुत फ़नी भी है क्योंकि उसमें उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, उसका कोच इन्वॉल्व है, विलेज की 3 आंटियाँ इन्वॉल्व है, जिसमें एक तो भविष्यवाणी करती है, एक खाना अच्छा बनाती है, दूसरी is a kind of a tough mother, don't want her son to be a boxer or something. So this is really good story जिसको देख के तुम अपना टाइम पास कर सकते हो। और ये वेब सीरीज़ तुम्हें देखनी चाहिए बिकॉज
टाइम पास हो जाएगा, अच्छा लगेगा और देखने लायक है, बोर नहीं होगे. That's all I like to tell you about this story. And the story name is, the web series name is Sticky Love. बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस आउट कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाट आई एम मिसिंग आउट, बट दैट्स ऑल आई वांटेड टू लेट यू नो, जस्ट टू गो एंड वॉच दैट सीरीज़. आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि तुम्हारे टाइम पास के लिए बहुत अच्छी है. क्योंकि जब मैं ऑफिस से काम करके आती हूँ तो मुझे कुछ चाहिए होता है जिसके ऊपर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकूँ, या अपना टाइम लगा सकूँ, या अपना टाइम पास कर सकूँ. और वो मेरे पास ये है. इवन तो मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना टाइम ख़राब करना चाहती हूँ वो चीज़ें ना करके. तो मैं ये चीज़ आप लोगों को शेयर करने के लिए यहाँ पे आई थी. नाउ आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो एंड आई वांट यू टू कमेंट डाउन कि यू लाइक दैट के ड्रामा और नॉट. ऑल्दो दैट्स नॉट अ वेरी रोमांटिक, बट दैट्स किंडा रोमांटिक एज वेल, एंड थोड़ी सी चटपटी भी है, इंजॉइंग भी है. एंड comment option is all for you. Sorry, not comment option. Comment section is all for you. All for you guys. Use the way you want. Use the way you like. Use the way you see. Whatever जो भी है कहना था कह दिया मैंने. अब अपना रेमन ख़त्म कर. मुझे पता नहीं, मैंने पहले अपने दोस्त के साथ खाया था. This was so tasty at that point of time. बट नाउ इट फील्स लाइक कि मैं कुछ सब्ज़ी के साथ खा रही हूँ. पता नहीं, उसके साथ खाया था तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था. पता नहीं अभी वैसा टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है यार. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सुबह कुछ खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, इसलिए मुझे इसका टेस्ट वैसा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए. बट एनीवे, मैंने हैप्पी फिश भी मंगाई थी. It's look like तेरे बिन नहीं मैं जीना, मर ही जाना. Bye for guys. Sorry, not bye for guys. Bye guys. If you like this video, comment, share, subscribe, and follow me on Instagram. Comment on YouTube channel, and whatever comment you like to drop for me for. अरे मेरा इंस्टाग्राम देखना मत भूलना, बहुत अच्छी पिक्चर्स अपलोड करी है. किस सेक्स लग रही हो. That's all I wanted to say. Bye.